उनके घर पर एक लेडी आती है जिसे वकील ने भेजा था। वो जानना चाहती थी कि वो इस घर में रहेंगे या इसे बेच देंगे। वो लेडी जब बैन से बात करती हैं तो बैन कहता है कि हमें सोचने का कुछ समय दे, हमें ये घर पसंद आ रहा है, शायद हम यहाँ पे रुक भी सकते हैं। वो लेडी कहती हैं उन्हें इस बारे में जल्दी बताना होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। उस लेडी ने अपनी कार बैन के घर से थोड़ी दूर पार्क की थी, तो वहाँ पे वो जाती है। वो उसमें बैठती है पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर वो बाहर निकल के वो चेक करने लगती है। उसे बहुत अजीब अजीब सी भी आ रही थी। वो जब से ठीक करने लगती है तो अचानक से झाड़ियों से कोई उस पर हमला करता है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई उसे घसीट लेता है वहाँ से। उसके बाद उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। ये दिखाया जाता है एक क्रिएचर। ये चिल्लाने की आवाज़ें सोते हुए बैन की वाइफ ने भी सुन ली थी। वो फिर चेक करने के लिए बाहर आती है। तभी खिड़की पर उसे अजीब सा एक क्रिएचर दिखता है। उसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बैन भी बाहर आ जाता है। वो बैन को बताती है कि उसने बाहर किसी को देखा। बैन जब चेक करता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। अगली सुबह वो अपने उस जनरेटर को फिर से स्टार्ट करता है। फिर वो नल से पानी लेने जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। वो चेक करने के लिए टैंक में जाता है कि उनकी नलकों में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो उस पाइप में कुछ फंसा हुआ था, उसमें लकड़ी फंसी हुई थी। वो उसे बाहर निकालता है, उस पर एक लॉकेट भी था। फिर उसे पानी में मरा हुआ एक खरगोश नजर आता है, जिसे लेकर वो ऊपर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है देखो मुझे एक और चीज़ मिली है। फिर वो उसे लॉकेट दिखाता है। बैन की वाइफ उस लॉकेट को देखते ही कहती है शायद मैं इस लॉकेट को जानती हूँ। फिर वो बैन को उसकी बहन की तस्वीर दिखाती है और कहती है देखो ये लॉकेट तुम्हारी बहन का है। बैन को भी अब लगने लगा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जैसे उसके डैड और फिर उसकी बहन गायब हो गई, वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमारी बेटी का ध्यान रखना, मैं पास के गैस स्टेशन पर जाकर पुलिस को कॉल करता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर कोई मसला ज़रूर है। बैन अपनी कार लेके वहाँ से निकल गया था। यहाँ पे उसकी वाइफ और उसकी बेटी अकेले साथ में थी। बैन जब जा रहा था तो उसे रास्ते में उसी लेडी की गाड़ी नज़र आती है। कार से उतरकर वो उस गाड़ी को देखता है जिस पर खून भी लगा हुआ था। अब वो आगे जाके देखता है तो उसे उस लेडी की लाश भी नजर आती है, जिसे उस क्रिएचर ने बहुत ही खौफनाक तरीके से खा रखा था। उसकी लाश के वहाँ पे टुकड़े पड़े हुए थे। ये सब देखकर बैन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो जल्दी से अपनी कार में जाता है और रेडियो से किसी से हेल्प मांगता है। अब तो उसे यकीन हो गया था कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। इधर बैन की वाइफ उसकी बेटी के साथ बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे नीचे से आवाज़ें आती है। जब वो नीचे देखने जाती है तो वहाँ पे किसी के पैरों के निशान मिले थे उसे। वो देखकर वो समझ जाती है कि उनके घर में कोई आ चुका है, इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए चाकू उठा लेती है। अब उसे अपने घर में बहन की मॉम की डायरी का बाकी का हिस्सा मिलता है, जिसमें लिखा था कि यहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं जिसने उनकी बेटी और हस्बैंड को मार दिया था, इसलिए उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। इस कहानी में हमें पता चलता है कि पहले जो हमने जिस आदमी को देखा था वो बैन के डैड थे। तभी वैन की वाइफ के सामने एक छोटा सा क्रीचर आ जाता है जिसे उसने पकड़ के बंद कर दिया था। अब वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है और इधर बैन भी आ चुका था। वो बैन को उसकी मॉम की डायरी और क्रिएचर्स के बारे में बताती है। बैन यहाँ पे हमारे घर में क्रिएचर्स का हमला हुआ है, वो यहीं पर टैंक में रहते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वो दोबारा भी आ सकते हैं। बैन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं कार लेके आता हूँ। उधर वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी पहुँच गया था जहाँ पर उस लेडी की कार खड़ी थी। पुलिस ऑफिसर ने रेडियो पर उस बैन की आवाज़ सुन ली थी, लेकिन जब वो वहाँ गाड़ी रोकता है तो वहाँ पे एकदम से एक क्रीचर आ गया था। पुलिस ऑफिसर पर हमला करने वाला था। वो देखने में बहुत अजीब सा था। वो उस पुलिस ऑफिसर को भी ठीक वैसे ही खींचकर ले जाता है और खा लेता है जैसे उस लेडी के साथ उसने किया था। अब वैन जब वहाँ अपनी कार लेने आता है तो वो पुलिस ऑफिसर की कार देखता है, साथ में वो सब देखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। घर आकर वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है। उसकी वाइफ कहती है कि हाँ वैन, पहले मैं इस बात पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि यहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर बहन कहता है कि हाँ हम यहाँ से जाएंगे, पर इन्हें ख़त्म करके। मैं जानता हूँ ये हमारे पानी के टैंक में रहते हैं। बैन मिट्टी का तेल लेकर उस टैंक में चला गया था जिससे कि वो उन सबको जला सके। टैंक में बहुत अंधेरा था और वहाँ पे उसे पुलिस ऑफिसर की लाश भी मिलती है जिसे वो क्रिएचर मारकर यहाँ ले आया था।
यहाँ पर एक क्रिएचर ने बैन पर हमला कर दिया था, लेकिन बैन भी अच्छे से मुकाबला करता है उनका और किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ गया था वो। दूसरी तरफ बैन की वाइफ के पास भी एक क्रिएचर पहुंच जाता है। वो दरवाजे को तोड़कर बैन की बेटी को उस टैंक में खींचकर लेके ही जाने वाला था। बैन की वाइफ अपनी बेटी को बहुत बचाने की कोशिश करती है और क्रिएचर उसकी बेटी को टैंक में ले गया था। जब वो टैंक के पास आती है तो वो बैन को भी देखती है। वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं हमारी बेटी को बचा के लाऊंगी। इतना कहकर वो टैंक के अंदर चली गई थी और अपने हाथ में एक मशाल को भी पकड़ रखा था उसने। टैंक में जाकर वो उस मशाल को जला लेती है। उसके आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स थे पर वो उन पे रॉड से हमला करती है और फिर आग पर मिट्टी का तेल गिराकर उन क्रिएचर्स पर हमला करती है, जिससे वो क्रिएचर्स उससे दूर हो जाते हैं। उसने किसी तरह अपनी बेटी को भी बचा लिया था और उसे टैंक से बाहर भेजती है। अपनी बेटी को वो कार में जाने को कहती है ताकि वो अपने हस्बैंड को भी बचा सके। अब वो बैन को भी सहारा देकर कार तक ले आई थी। वो वहाँ पहुंचकर देखती है तो उनकी कार पर एक क्रिएचर बैठा हुआ था जो उसकी बेटी को खाना चाहता था, पर वो किस तरह उसका ध्यान भटकाकर इनको भी कार में बिठाती है और कार स्टार्ट कर रही थी। तभी एक और क्रिएचर उनके पीछे लग गया था, जिसे वो एक गन से मार देती है। वो गन उसे पुलिस ऑफिसर की जीप से मिली थी। उसके बाद वो तीनों वहां से निकल गए थे। उन तीनों की जान बच जाती है। शहर पहुंचकर उन्होंने उस घर को बेच दिया था। वो समझ चुके थे कि उनकी मॉम ने उसके बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली की जान और खतरे में नहीं डालना चाहती थी वहाँ। इसके बाद 1993 के बाद का समय दिखाया जाता है। उस टाइम एक कंपनी ने उनका घर खरीद लिया था जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ जब वो टैंक का ढक्कन खोलते हैं तो कहते हैं हमें ये टैंक तोड़ना होगा। तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स आकर उन पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स अभी भी वहाँ मौजूद थे। वो टैंक उनका घर था और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।